बुरे इंसान के अच्छे इंसान बनने की कहानी है। एक बुरे इंसान की अच्छे इंसान बनने की कहानी है। यहाँ से आप कुछ सीख के जाओगे। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था अबा कादर। आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना मैंने क्या बोला। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था। अच्छा, अबा कादर के मरने पे ओ अभी काशिफ का बाप मरा तो तालियां मारो तुम लोग। बट आई टेल यू द फुल स्टोरी। चुड़ैल वाले कांड के बाद 2 साल के बाद अबा कादर हमको पहली बार दिखा। वो हमारे मोहल्ले में फ्रूट बेच रहा है। आपको लग रहा है ना कि लेजेंड अबा कादर फ्रूट बेच रहे, लेकिन अभी भी वो बैडास है, बैडास। वो बेचता है खट्टे आम। रेडी पे ऐसा रेडी पे खड़े रहता है, ओ केई ले लो केई, ओ भाभी खच्ची केई। और वो बैडास इसलिए क्योंकि वो करता है फ्रूट में बेईमानी। वो क्या करता है, सड़े हुए आम एक थैली पैक करके रखता है, 1 किलो की सड़े हुए आम। कोई खरीदने आता है कि भाई 1 किलो आम दे दो, तो बोले ठीक है, उसको ऐसे आम देता है। जैसे ही उस इंसान का ध्यान हटता है ना, सड़े हुए आम की थैली उसको दे देता है। एक दिन एक इंसान ने अबा कादर को ये करते हुए पकड़ लिया और अबा कादर को वो मारने वाला था। लग ही रहा था क्योंकि वो आदमी था एकदम चौड़ा, अबा कादर बहन का पतला। अबा कादर की फट गई कि भाई आचो माएगा, आचो गांव मा जाएगा। अबा कादर डरा हुआ है फुल, और वो आदमी भी मार नहीं आ रहा था। लेकिन है ना, उस वक्त यहाँ पे कुत्ता खड़ा हुआ था, तो अबा कादर ने कुत्ता उठाया और मार दिया। उसको लग गया कुत्ता, मार दिया इसने उठा के कुत्ता पे, लग गया उसको कुत्ता। वो बोले तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अबा कादर बोले पकड़ पकड़ पकड़। वो कुत्ता लेके घुमा रहा है, कुत्ता भी ऐसे वो आदमी ने पकड़ा अबा कादर को, पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस वाला बोलते ये क्या हो गया लोग का। बोले साहब देखो ये मेरे को मारा और ये इसने फ्रूट में भी बेईमानी करता है। बोले अच्छा बोबड़े, तेरा धंधा ही बंद करा दूंगा मैं, रुक। फ्रूट में बेईमानी करता है। किस चीज से हमला किया? बोले साहब कुत्ता उठा के मार दिया। चूतिए दिख रहे हम लोग। बाहर निकाल, दोनों को बाहर निकाल, दोनों को बाहर निकला। अबा कादर पे कोई कंप्लेंट नहीं। अबा कादर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे, नाच रहे, नायच नहीं थल नायच हूं। वो तो फूल एकदम खलनायक बन गया है। और ये स्टोरी वो मेरे को सुना रहा है, और मेरा भी सेम रिएक्शन था कि कितनी खांसी बहुत ही ज़्यादा नहीं आ रही। मेरे को एक मैसेज आया भी था कि भैया मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे को कोविड है फिर भी शो पे आ रहा हूँ। ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। मेल आया था, मेल। अब अबा कादर मुझे ये स्टोरी सुना रहा है, और मेरा भी सेम रिएक्शन था कि अबा कादर कुछ भी, मतलब कुछ भी, ऐसा कुत्ता उठा के कौन मारता है। तो अबा कादर को लगा मैं यकीन नहीं कर रहा। तो वो कुत्ता वहां खड़ा हुआ था, और बेंचर ये कुत्ता वहीं खड़े रहता है। अबा कादर ने कुत्ता उठा के मेरे को डेमो दिखाया। बोले देख यूं यूं, वो कुत्ता भी आया।
एनिमल ब्रुटालिटी। मैंने बोला था ना, जहां नहीं हंस सकते वहीं हंसाऊंगा। जेन्युइनली ये चीज आप बाहर यहां से होते हुए देखोगे, हंसोगे, कोई करता हुआ होगा, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, नहीं करोगे वो पेटा वाले गांड मार देंगे। डॉगी स्टाइल। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपने बेजुबान जानवर के साथ ऐसा कुछ सुलूक किया है तो आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और अबा कदर के साथ ऐसा हुआ। मेरे सिटी से एक हफ्ते के बाद अबा कदर के साथ ये हुआ। मेरी सिटी से 80 किलोमीटर दूर एक सिटी है, उसका नाम है वेरावल। जूनागढ़ से वेरावल लोग अक्सर काम के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन ठंड के सीज़न में रात में कोई ट्रैवल नहीं करता है। रीज़न, गिर फॉरेस्ट। ठंड बहुत बढ़ जाती है, आखिरी ट्रेन भी जो होती है वो लोग 6 बजे की ही लेके आ जाते हैं। अबा कादर वहाँ कुछ काम से गया होता, वो 5:45 बजे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसी वक्त उसको मेरी सिटी के 4 लड़के मिले। मैं, भूरा, हारून, इस्माइल। मैं देखा, बोला अबा कादर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबा कादर मैं चेन है, चेचन जा रहा हूँ। अबा कादर तुम ट्रेन से क्यों जा रहे हो, अपने पास गाड़ी है? अबा कादर बोलता वो गाजी है। बोला हाँ, लेकिन हम लोग अभी नहीं निकल रहे, हम लोग डिनर करके निकलेंगे। अबा कादर वो याद के खाए को डिनर कहता है, इंग्लिश बढ़िया है। मैं बोला खा लो हम लोग के साथ फिर। बाबा का दबा चो। हम लोग गए रेस्टोरेंट में, खाने बैठे, खाना शुरू हुआ, खाना हम लोग खा रहे 9, 9:30 बज गए, ठंड भी बढ़ने लगी है। और उतने में अबा कादर बोला बस हो गया भाई, खा लिया, मजा आ गई है। बाहर निकले, ठंड बढ़ चुकी है, बाहर निकले। हाउन गाजी कहाँ पाक गई है? हारून बोलता है ये 2 स्प्लेंडर तो पड़ी है। अबा कादर ने पहना है पतला शर्ट। अबा कादर बोलता है इन लोग पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। बट कोई वांझा नहीं, कोई बात नहीं, इन लोगों ने भी तो 1-1 शर्ट ही पहना है। ठंड तो सबको लगेगी, सब मरेंगे। उतने में मैंने निकाला एक बैग जिसके अंदर हमारे जैकेट, मफलर, ग्लव्स। मैं पहन रहा हूँ जैकेट, हम लोग सब तैयार हो रहे। अबा कादर हम लोग का मुंह देख रहा है। मैं बोला अबा कादर को भी कुछ दे देते, तो मैं अबा कादर को बाइक की चाबी दिया। चलाओगे? अबा कादर होता है नहीं, मैं पीछे बेचूंगा। नहीं इसको गाजी ना कहवाई, इसको बाइक कहवाई, चोदू। मैं हारून को बोला, मतलब हारून देगा अबा कादर भड़का हुआ है, तू उसको बिठा ले, मैं भूरा इस्माइल को बिठाता हूँ। हारून बोला ठीक है भाई, मैं बिठा लेता हूँ। भूरा इस्माइल को बाइक पे बिठाया मैं, हम जा रहे। 2 किलोमीटर आगे पहुंचे तब देखा कि ये पीछे नहीं आ रहा। मैंने फोन निकाला, हारून को मिस कॉल मारा। 9 रुपया आउटगोइंग था उस वक्त, 9 रुपया है। तो मैं मिस कॉल मार के, हम लोग 1 घंटे तक वेट कर रहे फोन का। हाईवे पे 1 घंटे के बाद मैंने भूरे को बोला कि यार हारून का फोन नहीं आया वापस। भूरा बोलता है हारून के फोन में बैलेंस नहीं है। बोला जल्दी बताया तू? बोले मैं कहाँ बताया, तू पूछा।
बोला सॉरी भूरा भाई, माफ करी दियो मैंने तुम्हें। हारून हारून बोलता भाई हम लोग गिर गए। बोला तो खड़ा हो जा, क्रेन भेजू क्रेन। बोले नहीं नहीं भाई हम लोग जंगल में गिर गए और कांटों में फंस गए। बोला 57 सेकंड पे ही कट कर दिया। नोकिया 1100 टॉर्च जलाए हम लोग और पूरी जंगल में हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये दोनों मिले, बाइक पे बैठे और बाइक कांटों पे लेटी हुई है। ऐसे कौन गिरता है? मेरी एक्सपेक्टेशन गिर गए से कुछ और थी कि भाई मुंडी इधर पैर इधर, ऐसे कैसे गिरता है? बोले भाई हम लोग ऐसा गिर गए अबा कदर की वजह से। बोला अबा कदर ने क्या किया? बोले यार अबा कदर बहुत गुस्सा आ रहा है। बोले क्या हुआ? बोले गाड़ी चालू है और बोलते ठोकते। बोले हाँ हम लोग पागल हो गए। बोले नहीं बोले ठोकना है। बोला अबा कदर यार तुम इसके लिए तुम्हारा ना कोई दोस्त नहीं है, तुम ये हरकतें करते हो ना। अबा कदर बोलते ए नहीं मैं वो गुटखा खाता था। मैंने इस तू जाके थूकना है। बोला चलो छो ठीक है, अभी लोग कांटे में फंसे हुए ठीक है। हारून को ऐसा पकड़े हम दो जन ने, उसने जैकेट वैकेट पहना हुआ ना तो उसको खींचे, वो निकल गया कांटों में से। वो जैकेट पहना था। इसको नहीं खींचना चाहिए था, बट वो खींचने के बाद पता चला कि नहीं खींचना चाहिए। उन्हें खींचा, उसके अंदर तो कांटे फंसे हुए। अबा कदर ने जो आवाज निकाली हमने नहीं सुनी कभी। वो जंगल के शेर परेशान हो गए होंगे, कुछ अलग ही आवाज थी। हर जानवर परेशान होगा कि डायनासोर है हमारे जंगल में। ऐसे उसको कांटों में से खींचा है तो पूरा खून 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 खून, और उसकी शर्ट भी फट गई है। तो हम लोगों ने ढाबे पे रोका और वहां से न्यूज़पेपर लिए। न्यूज़पेपर लिए। बुरा बोलता मेरे को पेज 3 में। बोला भाई पढ़ने के लिए नहीं लिया है। अबा कदर को हमने पेपर से लपेट दिया, पूरा खून खून निकल रहा है। वो ठंड भी है तो लपेट दिया। कभी जिंदा शौरमा देखा है? अबा कदर को बाइक के पीछे बिठा। -2 डिग्री ठंड हो गई जंगल में, रात के 12-1 बज रहे। वहां से निकले 80 किलोमीटर। अबा कदर पूरे रास्ते पेपर लपेटा हुआ, फड़ 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 फड़। हारून तो हेडफोन लगा के सुन रहा है, झलक दिखला जा। जूनागढ़ पहुंचे। लड़के लोग होते ना कि जो ऐसा डिसाइड करते कि यार घर जाने से पहले चाय वाय पी के जाते। उसने टपरी पे रोका। हारून बोलता अबा कदर उतरो। अबा कदर का मुंह अकड़ गया। कुछ बोल नहीं पा रहा है वो, वैसे भी ठीक से नहीं बोल पाता, अब बोल ही नहीं पा रहा है। बोले अबा कदर उतरो। अबा कदर पूरा अकड़ गया है और अबा कदर ऐसे उतर रहा है। और जब उतरता गिर गया, बाइक से उतरते ही गिर गया। हारून बोलता अबा कदर अबा कदर। अबा कदर कुछ कैसे बोलेगा, उसका मुंह अकड़ गया। हारून को लगा अबा कदर बेहोश हो गया है। हारून भागा पान की दुकान पे, फ्रिज खोला, अंदर से पानी की बोतल निकाला। देखो कोई बेहोश होता है तो उसको ऐसे पानी डालते ना। अबा कदर होश में था।
अबा कदर को हॉस्पिटलाइज किया। मैंने स्टार्ट में क्या बोला था, एक बुरे इंसान की अच्छे इंसान बनने की कहानी, आप यहाँ से कुछ सीख के जाओगे, ध्यान से सुनना। अबा कदर को जब हॉस्पिटलाइज किया, डॉक्टर्स ने कहा ये नहीं बचेगा, उसको वेंटिलेटर पर डाला और बोला कि इसके जो दिमाग की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी है और ये नहीं बचेगा। और हम लोग की जो एज थी ना, हम छोटे बच्चे थे और हमको इतना चीज़ों से अटैचमेंट या कुछ नहीं था और हमें दुनिया की नॉलेज भी नहीं थी कि ये चीज़ें कैसे होती है, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। हमें नहीं पता था कि हम यहाँ से ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। खुदा हमको सिखा रहा था बट हम देख नहीं पा रहे थे। अबा कादर 3 हफ्तों तक सरवाइव किया हॉस्पिटल में, लेकिन वो जब 3 हफ्तों तक वेंटिलेटर पे था, उस 3 हफ्तों में उस हॉस्पिटल के गेट के बाहर वो कुत्ता बिना कुछ खाए पिए सिर्फ रो रहा था। 3 हफ्तों के बाद हॉस्पिटल से कॉल आया कि अचानक से ना अबा कादर की तबीयत बेटर हो रही है और वो बात कर रहा है और बोलता है मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। तो हम खुश हो गए कि यार अबा कादर चलो बच गया, चांसेस नहीं थे। उसने पूरी जिंदगी गलत काम किए, लोगों को मारा है, लूटा है, गाली दी है, नुकसान पहुंचाया है, चोरी की है। उसने अपनी लाइफ में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अब उसकी जान बच गई है। लेकिन उसने अपनी लाइफ में जो कुछ किया ना, वो उसकी चॉइस नहीं थी, वो उसकी मजबूरी थी। वो जब पैदा हुआ तब उसको पता चला अनाथ है, थोड़ा बड़ा हुआ होश आया, और जब होश आया तब पता चला कि उसकी ज़बान की जो डिसेबिलिटी है उसकी वजह से कोई उसको सीरियस नहीं ले रहा, कोई उसको काम नहीं दे रहा। उसकी लाइफ वही रास्ते पे ऐसी हो गई थी। हम लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल पे गए, हॉस्पिटल के गेट के बाहर हम लोग खड़े अबा कादर के आने का इंतज़ार कर रहे। अबा कादर ऐसे ही सामने आया और अबा कादर डेथ बेड पे था। मौत को उसने यहाँ से देखा है, ऊपर वाले ने इसके दिल में दिमाग में क्या डाला हमको नहीं पता, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि कुछ ढूंढ रहा है। और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा ना, वो मेरी तरफ आया, क्योंकि अबा कादर का ना हम चारों के सिवा कोई नहीं था। वो मेरे पास आया, मेरे सामने खड़ा रहा, उसने मेरे से एक सवाल पूछा, पानी किसने माया था? बोला अबा कादर वो सब भूल जाओ यार। अबा कादर नहीं, पाजी किसने मारा था? अब हारून को लगा उसने जान बचाई अबा कादर की पानी मार के। हारून बोलता अबा कादर मैंने। तो कुत्ता वहीं खड़ा हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। माय नेम इज मनोहर फारूकी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, यहां से कुछ सीख के जाने की जरूरत नहीं। मुझे ज्ञान चोदना रहता, मैं किताब लिखता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बाबू भैया तेल में तल के खाली मछली